ओम शांति। 22 नवंबर 2020 आज की बाबा की बहुत स्पेशल अव्यक्त मुरली, जो कि एक बहुत प्रैक्टिकल बात पर चली कि विश्व का अधिकार, विश्व का जो भी राज्य अधिकार है, विश्व की जो भी राजाई है, वो पूरी स्वराज्य के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर इस चीज़ को सिंपल टर्म्स में भी बोला जाए तो दुनिया में कहते हैं ना कि जो खुद को कंट्रोल करना जानता है, जो खुद को करेक्ट करना जानता है, जो खुद को देखना जानता है, समझना जानता है, ओनली दैट इंडिविजुअल इज़ केपेबल इनफ टू बिकम द रियल लीडर। जिसको खुद में चीज़ें आती हैं, कमांड है, अपने ऊपर कमांड है, सो दैट इंडिविजुअल इज़ कंसिडर्ड टू बी द रियल लीडर। लीडरशिप क्वालिटी में सबसे पहली रिक्वायरमेंट एक बिल्कुल काम स्टेट ऑफ माइंड की है, और बिल्कुल काम स्टेट ऑफ माइंड, एब्सोल्यूट कामनेस इज़ द सिंबल ऑफ सेल्फ सॉवरेनिटी। बाबा ने आज की मुरली में अपने आप को भाग्य विधाता कहा, और जो वरदान हमें मिला उसमें हमें लाइट हाउस माइट हाउस बनने की बात मिली। सो द मोमेंट वी से भाग्य विधाता, this is a perfect combination of two words, bhagya plus vidhata. Bhag is very much known to all of us. भाग्य मतलब लक, फॉर्चून। और बाबा की मुरलियों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा भाग्य है। सो व्हेन बाबा कॉल्स हिमसेल्फ एज भाग्य विधाता, सो ही बेसिकली टेल्स अस द विधान। विधाता मना जो विधान बताए, विधान मतलब टेक्निक। सो ही इज़ द वन हु कैन टेल अस द टेक्निक टू क्रिएट आवर फॉर्चून। लेकिन बाबा बैठ करके सबका भाग्य नहीं बनाएंगे, बिकॉज इफ बाबा हैड टू राइट द फॉर्चून ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड, तो वो फॉर्चून, वो भाग्य बिल्कुल डिफरेंट होगा और हर किसी का बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्योंकि बाबा का अपनी एंड से किसी के लिए कोई कामिक अकाउंट है ही नहीं। बाबा हैज़ अ वेरी न्यूट्रल अकाउंट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। वो तो केवल जज है, जिसके कारण उन्हें हमारे कर्मों का जो भी नियमित प्रमाण होता है, टाइम टू टाइम डायरेक्शन अनुसार देना पड़ता है। अगर बाबा को अपने एंड से सबका फॉर्चून लिखना होता, सो इट हैड टू बी एक्सेलेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा गिव्स द फिलॉसफी ऑफ कर्मा, जिसके आधार पर आत्मा अपने अंदर के खाद को निकाल करके, प्योरिटी को इमर्ज करके फाइनली वो लाइट हाउस माइट हाउस बन सकती है, जिसके आधार पर स्वर्णिम भारत, नया विश्व, नई दुनिया, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं। बाबा ने जैसे कहा ना कि सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा है। This one line represents the entire knowledge of Baba's ज्ञान। जैसे the moment Baba says खजाना, so खजाना means what? समय, संकल्प, गुण, शक्ति, यही तो बाबा के खजाने हैं जो बाबा हमें देते हैं। And this is the reason कि क्योंकि बाबा की ये खजाने पेरिशेबल नहीं हैं, लिमिटेड नहीं हैं, तो चाहे कितने भी बच्चे क्यों ना आ जाएं, everyone has equal right to achieve बाबाज विजडम, बाबाज ट्रेजर। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी है, हर साल उसमें नए बच्चे आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुराने हो चुके हैं दे कैन गेट मोर, और जो नए आ रहे हैं उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। बहुत काल का जो टाइम है, बाबा का यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का एक लिमिटेड टाइम स्पैन है। सो दोज हु आर कमिंग लेट, दे नीड टू बी मोर विजिलेंट इन टर्म्स ऑफ देयर स्टेट ऑफ माइंड। व्हाई? बिकॉज वी हैव लेसर टाइम, सिंपल एज दैट, ड्रामा अनुसार। बट दैट डजंट मीन, बाबा कहता है ना कि जैसे सपोज तुमने 1 साल भी बिता दिए ज्ञान में, तुम्हें ज्ञान में आने की अपॉर्चुनिटी 2-3 साल की ही मिली ड्रामा अनुसार, लेकिन उन 2-3 सालों में तुमने पुरुषार्थ कितना किया, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू एलिजिबल टू इवन पुट कंप्लेन इन फ्रंट ऑफ शिव बाबा कि मेरे को तो इतना कम टाइम मिला। सो एवरीथिंग मोर और लेस डिपेंड्स ऑन माई कर्मा, माई इंडिविजुअल कर्मा। उसके अलावा और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। बाबा ने कितने अच्छे से मन, बुद्धि और संस्कार
इन तीनों चीज़ों के बारे में समझाया। लेट्स सपोज बाबा की अगर मुरली की उस लाइन को ध्यान से देखें कि ये तीन जो शक्तियाँ हैं, ये तीन टूल्स जो हैं, दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ माई वर्क, माई लाइफ एंड एवरीथिंग। तो अगर संस्कार के विषय में जो बाबा ने कहा उसके वर्ड टू वर्ड अगर जाएं, तो बाबा सेड अपने पुराने या नए जितने तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कार हैं, एलिवेटेड संस्कार जो हैं, उनके ऊपर बहुत स्पेशल अटेंशन दो। जैसे ब्रह्मा बाबा ऑलवेज हैड द क्वालिटी, दिस ब्यूटिफुल विजडम बाबा हैड टू सी द क्वालिटी ऑफ एवरी चाइल्ड। सपोज किसी में अगर 10 में से 1 क्वालिटी है और 9 बुराइयां हैं, यानी बुराई का जो वेटेज है वो ज़्यादा ही क्यों ना हो, बट ब्रह्मा बाबा हैड द आई टू कैच दैट वन क्वालिटी एंड एनहांस इट। उस आत्मा के अंदर परिवर्तन करने का कारण बाबा वो एक विशेषता के आधार पर कर देते थे। एंड दिस इज़ व्हाट द रियल विजडम इज़, क्योंकि पूरी दुनिया कमी कमज़ोरी बताने के लिए हमेशा विजिलेंट रहती है, लेकिन बाबा, ब्रह्मा बाबा और हमारे शिव बाबा की शिक्षा क्या है? कीप एन आई ऑन द क्वालिटीज़ दैट यू हैव विद इन, कीप एन आई ऑन द क्वालिटीज़ दैट समबडी एल्स मे हैव विद इन। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बाबा सेड कि मन पे यानी संकल्पों पर तो ध्यान दो ही, बुद्धि पर ध्यान दो, यानी निर्णय क्या ले रहे हो टाइम टू टाइम, बिकॉज सिंस मॉर्निंग टिल नाइट वी आर बाउंड टू टेक डिसीजंस। कब खाना खाना है ये भी एक निर्णय ही है। माई एवरी डिसीजन हैज़ टू बी in the benefit of the self, which is going to be indirectly in the benefit of the world। जो मैं अपने भले के लिए श्रीमत प्रमाण निर्णय लूँगी वो मेरे भले के लिए तो है ही, और मेरे भले के साथ साथ पूरे विश्व के बेनिफिट के लिए है। सो बाबा सेठ संस्कार के विषय में कि अपने पुराने कोई ना कोई विशेषता तो अवश्य रही होगी, कुछ नहीं तो सत्युग के संस्कार तो बाबा ने सामने क्रिएट कर ही दिए हैं संगम युग पर। सो संगम युग इज़ वन एज जिसमें केवल और केवल खुशी मनाना है, और उसके साथ साथ जो बाबा ये बीच बीच में युक्तियाँ देते हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार की चेकिंग करो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन जज वेदर यू आर गोइंग टू बिकम अ किंग, या फिर जैसे बाबा अगर साधारण शब्दों में कहें कि राजा बनोगे, किंग बनोगे, या प्रजा बनोगे यानी सब्जेक्ट बनोगे, या साहूकार बनोगे यानी बिजनेसमैन। इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर लेवल ऑफ पुरुषार्थ। जितना मन, बुद्धि, संस्कार को स्व के अकॉर्डिंग चलाओगे, यानी आत्मा को मन, बुद्धि, संस्कार ना चलाएं, आत्मा स्वयं इन मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक बन करके इनको चलाए, दैट इज़ व्हाट इज़ more important। सो बाबा ऑलवेज सेज यू शुड कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ कि पुरुषार्थ कितना हुआ। अंदर से आवाज़ आ जाएगी, हाउ मच एम आई सपोज टू वर्क, और कितना बाकी है। एंड दिस इज़ वाई बाबा सेड कि ऐसे करते करते जितना तुम्हारे अंदर का एलॉय है, खाद है, वो निकल जाएगा। मन एक ऐसा घोड़ा है जो अलग अलग डायरेक्शंस में मानो निरंतर भागता रहता है बिना थके। कभी बॉडी के किसी अचीवमेंट के बारे में सोचने लगेगा, कभी किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगेगा, कभी किसी फिजिकल अटेनमेंट के बारे में सोचने लगेगा, कभी कोई पास्ट की बातों में चला जाएगा, कभी भविष्य की चिंता में चला जाएगा। इट्स लाइक अ हॉर्स, इट इज़ रनिंग हेयर एंड देयर। और बुद्धि उस घोड़े की लगाम है। तो हमें ये देखना ही नहीं है कि मन कहाँ कहाँ भाग रहा है, क्योंकि मनसा में तो तूफान आएंगे, ये तो बाबा के ही महावाक्य हैं। सो लेट मी नॉट चेक इन विच डायरेक्शन माई माइंड इज रनिंग। इंस्टेड ऑफ दैट बाबा जैसे बुद्धि योग कहता है, तो बुद्धि को सही डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हाथ हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है, सो वी कैन डिसाइड व्हाट फूड वी आर सपोज टू पुट इट इन द माउथ। खाना चबाना भी हमारे ही कंट्रोल में है, जिसे हम मंथन भी कह सकते हैं। लेकिन एक बार वो खाना अगर पेट के अंदर चला गया तो उसके बाद तो उसका रिजल्ट ही सामने आएगा, राइट।
इसी तरह हमारे लाइफ में कई सारी बातें आती हैं और मन सबकॉन्शियस है, मतलब इनवॉलेंट्री है, और बुद्धि इज द कॉन्शियस पार्ट। बुद्धि कॉन्साइंस है, हाथ है, बुद्धि रूपी हाथ है, जिसके आधार पर वी कैन डिसाइड कि हमें हमारे अंदर मंथन करने के लिए कौन सी बातें डालनी हैं। पास्ट का मंथन करना है, फ्यूचर का मंथन करना है, कि क्या करना है। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मन को तो मानो आदत लग गई है बेवजह की बातों की मंथन करने की, बट द इंटेलेक्ट कैन नाउ थिंग्स कैन एक्चुअली पुट थिंग्स ऑन टू द राइट ट्रैक, एंड दिस इज द रीजन वाई बाबा कॉल्स राजयोग मेडिटेशन टू बी बुद्धि योग एंड नॉट मन योग। तो आज का जो वरदान था कि जितनी आत्माएं भटक चुकी हैं इधर उधर, वी हैव टू बिकम लाइट हाउस एंड माइट हाउस फॉर देम। लेकिन वो होगा तब, बाबा कहते हैं, जब हम स्वयं अपने आप को अच्छी रीति श्रीमत की राह पे चलाना जानेंगे। ओनली देन वी कैन बिकम द वन who can actually in reality guide somebody else. And like Baba said in today's slogan कि इधर उधर जो हम दूसरों की बातों की करेक्शन में टाइम बिता देते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस परिस्थिति में उसको ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, है ना, या फॉर दैट मैटर किसी और के किए गए किसी भी कार्य को बैठ करके गॉसिप करना किसी और के साथ, है ना, जिसे बाबा झरमुई झगमुई कहते हैं। इन चीज़ों को करने की जगह बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ कनेक्शन रखो। दूसरों के करेक्शन करने में हमारा कोई भला नहीं है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वी डोंट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड देम, दैट इज़ अनदर थिंग। बाबा जैसे श्रीमत देते हैं, मत देना अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उनको नहीं करना चाहिए था, ही शुडंट हैव डन दैट, शी शुडंट हैव डन दैट, ये चिंतन और ये करेक्शन करने की जगह कनेक्शन बाबा से, सो दैट ईच एंड एवरी वर्ड दैट वी स्पीक इज इन अकॉर्डेंस विद श्रीमत and should give a symbolic representation of the connection that we have with Baba. Om Shanti.